गुंजन 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 गुंजन, पता भी थोड़ी देर पहले की होया। गुंजन आज मैं इतना खुश हूं कि शायद आज से पहले कभी नहीं होया होगा। गुंजन तूने तो देखा ही होगा ना, बचपन से लेकर आज तक बीजी वीरा को खुले दिल से अपना नहीं पाई थी, लेकिन आज आखिर वो दिन आ ही गया। गुंजन बीजी की ममता के लिए ना वीरा बचपन से लेकर आज तक तड़पती आई है, बीजी के हाथ से एक निवाले खाने के लिए। उनके सामने मुंह खोले खड़ी रहती थी, लेकिन गुंजन आज बीजी ने खुद उसे गले लगाया है, अपनी बेटी का उसे। मैं बहुत खुश हूं गुंजन। आज मैंने बीजी की आंखों में वीरा के लिए ममता देखी, प्यार देखा उसके लिए। गुंजन आज बीजी ने पूरी तरह से वीरा को अपनी बेटी के रूप में अपना लिया। गुंजन वो बीजी का इतने सालों तक वीरा को अपनाने के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। इसके पीछे भिंड के फट्टे जानते हैं, तेनू मालूम नहीं होगा गुंजन। वीरा इस घर पे पैदा नहीं हुई, वो दरअसल बात है कि आज वो वक्त आ गया गुंजन के बीजी ने पूरी तरह से वीरा को अपना लिया। वो क्या आप वीरा ने बताया कि उसे सच कैसे पता चला? वो शायद वीरा ने बीजी और मेरी कोई बात सुन ली होगी, लेकिन खैर वो जरूरी नहीं है। बात है जरूरी है कि इतने सालों बाद अपने सारे गिले शिकवे भुला के सारी यादें भुलाकर बीजी ने वीरा को अपनाया, अपने सीने से लगाया। मैं गुंजन पता है मैं वीरा और बीजी के चेहरे पे खुशी देख के ना मैं खुद इतना खुश हूं कि मैंने समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करा। बहुत खुश हूं मैं गुंजन, बहुत खुश हूं मैं। रणवीर ये तो बहुत ही बड़ी और अच्छी गल है, और ऐसी खुशी के मौके पर अगर मुंह मीठा नहीं किया तो खुशी का मजा फीका हो जाता है। खैर मैं मिठाई। गुंजन तू सही कह रही है, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। मुंह मीठा कराना तो बनता है। गुंजन रसोई में मिठाई पड़ी है ना, मैं अभी जाके वीरा और बीजी का मुंह मीठा करा के आना, अभी आता। खुशी का मौका तो आज हमारे लिए भी है रणवीर। आज सही मायने में हमारी शादी हुई है, और पति पत्नी के तौर पे आज हमारी पहली रात है साथ में। और तू है कि मुझसे भागे जा रहा है, मेरे नाल वक्त नहीं बिता रहा। मैंने तेनू जी पर के देखना था, तुझसे ढेर सारी बातें करनी थी। आसमान पे झूला देखो चांदनी बनाया, हौले से चमकते सितारों ने सजाया। तेरे लिए सारी कायनात है सजाई, सोचा मेरी निक्की नींद रानी आई। अरे रणवीर, यार मिठाई क्यों? बीजी, आज तक हर छोटे बड़े मौके पर हम एक दूसरे का मुंह मीठा कराते आए हैं, लेकिन आज तो सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा मौका है। आज तो मिठाइयों की बारिश बनती है ना। जय जी।
वीर जी। रणवीर, तूने गुंजन को मिठाई खिलाई? अरे जा पहले उसको मिठाई खिला दे। और सुन, उसे ऐसे अकेला मत छोड़ा कर, अकेलापन मत महसूस होने दे उसे। उसके साथ थोड़ा सा वक्त बिता। आज तुम दोनों के वास्ते बहुत बड़ा दिन है। जा जा उसके पास जा। अच्छा भी। जी, आप मैंने फिर से लोरी सुनाई है ना? बाय गॉड, आज तो पूरी रात ना आपकी सुरीली आवाज में लोरी सुनते ही सोना है मैंने। लो, शुरू हो जाओ। अच्छा हुआ तो आ गया। क्यों, कुछ कुछ काम था कि? दरवाजा बंद करना। दरवाजा बंद क्यों? ओहो, सिर्फ सवाल पूछे रहेगा कि मेरी मदद करनी है कि नहीं? रणवीर, मेरी ना चैन अटक गई है। कब से लगाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन लग ही नहीं रही। मेरी मदद कर देना। मैं चाची जी या बीजी को बुलाता। क्यों? तेरे हाथ में मेहंदी लगी है कि तो तू ऐ नहीं कर सकता? इसमें कौन सा पहाड़ तोड़ना है? सिर्फ चैन में पकड़कर ऊपर की तरफ ही तो खींचना है। चल कर अब। अरे फेंक की रहा है, करना। से कपड़े नो नीचे से पकड़ और दूसरे हाथ से चैन नो पकड़ के ऊपर की तरफ खींच और थोड़ा जोर से। दर्द जुदाई सुन, अखा दी बरसाते सुन, किस्मतों की बातें सुन, सांसों के सरगोशी सुन, लबों की खामोशी सुन। ओ रब्बा, नहीं गुंजन, मैंने तो आराम से खींचा था गुंजन। मैंने जो चैन ऊपर खींच रहा था, ट्यूबवेल से पानी ऊपर खींच रहा था। मेरा सबसे अच्छा सूट खराब कर दिया। मैं ही खरबूजी थी। इस पहलवान को बोल दिया चैन ऊपर कर दे। मेरी चैन भी तोड़ दी, मेरा सूट भी खराब कर दिया। अब देख नहीं ना कि मैं रो रही हूँ। चुप करा मैनू। गुंजन एक काम कर, तू रो मत, तू दूजा कुर्ता पहन ले, मैं तब तक बाहर जाता हूँ। रुक, वीरा रोती है तो कैसे चुप कराता है?
बोर होती है तो गले लग के चुप करा देता हूँ। तो वो तो बहन है ना मेरी। हाँ तो मैं तेरी बीवी हूँ, लेकिन हूँ तो लड़की ही ना। चुप करा मैनू। वो मत। ऐसे चुप कराते हैं। कुंजन कोई देख लेगा तो देख लेने दे। अपने पति के गले लगी हूँ, कोई डर नहीं है मैनू। कुंजन बीजी बुला रही हैं। वो बीजी ने बुलाया था, मैं चल रहा। मर जाऊं गुड़ खा के तुझ पे। चाय जी, आज के अखबार में ना आने वाले लोकसभा चुनाव की सारी जानकारी दी हुई है। तेरे को पता है, मेरा जो पुराना पिंड था ना, वहां से हमारी जान पहचान का एक आदमी खड़ा हो रहा है। अच्छा? मैं तो अपना मत उसी को दूंगी। ए तो वधिया गल है। मैंने बताइए उसने पिछले सालों में कौन कौन से काम किए। पुत्र, उसने अपनी बेटी का ब्याह करवाया था और अपनी माँ का ऑपरेशन करवाया था। ओह नहीं चाय जी, अपने घर के वास्ते नहीं, दूसरों के लिए क्या क्या किया है। हाय ओ रब्बा पुत्र, तू भी ना चीचड़ी। अब मेरे को क्या पता उसने क्या किया दूसरों के वास्ते। बस इतना पता है कि मेरे पुराने पिंड का है और जान पहचान का है, इसलिए उसी को देना है मत। नहीं चाय जी, मेरे हिसाब से ना ऐसे बिना कुछ जाने किसी को वोट देना ठीक नहीं है। चाय जी, जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं ना, मेरे हिसाब से सबकी ढंग से जांच पड़ताल करके ही वोट देना चाहिए, ताकि हम अपने पिंड, अपने देश के वास्ते एक सही उम्मीदवार का चुनाव करें, जो हमारे देश के लिए सही हो, ना कि जो सिर्फ अपनी जेब भरे, हमारे देश के हित में काम करे। सिर्फ अपना घर भर के हमारे और हमारे जैसे लोगों का ना घर खाली करवा देना है। चाय जी, इस वास्ते ना बहुत सोच समझकर वोट देना चाहिए। सिर्फ किसी अपने को नहीं, बल्कि उसे जो हमें अपना समझकर हमारे हित के लिए काम करे और हमारे देश को उन्नति की राह पर ले चले, है ना? चीचड़ी, बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है। चंगा पुत्र, मैं भी ना जो भी उम्मीदवार है उसकी सही तरह से जांच पड़ताल करके फिर उसको अपना कीमती वोट दूंगी। आखिर बात हमारे देश की है, हमारे देश के भविष्य की है। गलती से कोई गलत उम्मीदवार नहीं आ जाना चाहिए। ईमानदारी से ईमानदार इंसान को ही वोट देना चाहिए, है ना? हम सबकी भलाई उसी में है। समझ गई मैं ये गल। अरे छोटे चल, आजा पुत्र आजा। और ना पुत्र, मेरे को मत दे, मैं पहले चाय पीऊंगी फिर पराठा खाऊंगी। चाय जी, हाँ जी। आज ये गोभी के पराठे खुद गुंजन ने अपने हाथों से बनाए हैं। मीरा, लेना पराठा शुरू कर। हाँ हाँ। रतन पुत्र, वैसे छोटे चन्ने कभी तेरे और मेरे हाथ के पराठे इतने प्यार से तो नहीं खाए हैं। पर देख अपनी बोटी के हाथ के बने पराठे कैसे ठूस रहा है। देखो तो चाय जी, कितना प्यार झलक रहा है दोनों की आंखों से।
और कहाँ कल तक दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे थे। हाँ गुंजन भाभी, ये बात तो है। अगर आप अपनी जिद पकड़ के बैठी होती और मंदिर नहीं आती तो फिर तो फिर छोटे चंद की शादी जो है ना, वो बलदेव से जरूर हो जानी थी। वैसे एक गल दसूं, बड़ा साथ दिया है बलदेव ने हमारा इस काम में, अपनी बहन और अपने जीजा की खुशी की खातिर। इतनी देर तक लड़की बनकर हमारे साथ मंडप में बैठा रहा। कोई दूजा मर्द होता ना तो सच्ची कहती हूँ नहीं कर पाता ये। बड़ी हिम्मत का काम किया बलदेव ने, मैं तो बड़ी खुश हुई। हाँ चाई जी, बल्कि बलदेव ने ना और भी ऐसा कुछ किया जो वाकई तारीफ के लायक है। कुछ दिन पहले ना पिंड की कुछ औरतें बीजी के बारे में उल्टा सीधा कह रही थी, तो उसने बीजी का पक्ष लिया और उनकी इज्जत रखी। अच्छा, मैं तो हमेशा से ही औरतों की इज्जत भी करते आया हूँ और बचाते भी। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। बहुत पता नहीं दुनिया को उल्टा क्यों लगता है, पर अब तो आप सब मानते ही होंगे ना कि मैंने औरतों की इज्जत अच्छे से करना आता है। क्यों? हाँ हाँ, इसमें कोई शक ही नहीं है पुत्र। चाहे तू कितना भी बदमाश हो, नालायक हो, नाकारा हो, पर हाँ, औरतों की इज्जत बहुत चंगी तरह से करता है तू। आजा, नाश्ता कर ले। चाय जी, वैसे तो घर से एक पराठा खा के आया था मैं, पर एक और खाने में की हर्ज है? वो मैंने ना बस इतना ही नाश्ता करना था, हो गया। वो दरअसल लैपटॉप में कुछ काम है तो वो मैं कर आती हूँ, ठीक है? अरे बलदेव, तू खड़ा क्यों? बैठ ना। हाँ हाँ, बैठता हूँ। बीजी, ओ खेता ही काम है, मैं चलता। बलदेव अच्छे से नाश्ता करी। पराठे बहुत अच्छे थे। अगर इतने ही अच्छे थे तो पहले क्यों नहीं कहा? इतने अच्छे थे कि खाना रोककर कुछ कहने का मन नहीं किया। तेरे हाथों का स्वाद ही कुछ ऐसा। ओए गुंजन, रणवी ने हाथ से खाना खाया था, पैर से नहीं। उसके पैर क्यों धो रही है तू? हाय हाय। हाँ यार, सीरियसली, मतलब कभी भी टपक पड़ता है मेरे घर पर। तो तू मेरा टाइम फिक्स कर दे कि इस टाइम पे टपकना है मैनू, हैं? अमृत, मैं तुझे थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। तू तो नीचे पराठे ठूस रहा था ना, तो अब यहाँ कैसे? पराठों से ज्यादा खूबसूरत तो तू लगती है मैनू, हैं? बकवास डायलॉग मारने के बजाय ना तू खाना ही ठूस, समझा? मैं खुद क्यों ठूसूं, हैं? जल्दी तू मेरे मुंह में ठुसेगी पराठे ऐसे। हेलो जी, ओ खा लो जी, ओ लो ना जी, मेरे वास्ते प्यार से, हैं? चल ऐसा चल, ओ देख अब तो सब कुछ सेट हो गया, हैं? अपना भी निपटा लेते हैं ना, सबकी खुशी रखने वास्ते। हाँ चल बता, वो कौन सी तारीख पे ब्याह करना है तेनू? बलदेव बस बहुत हो गया, हर चीज की हद होती है। अब तो फिर से ड्रामा मत शुरू कर, समझा? ओए, ड्रामा नहीं है ये, वैसे भी और बलदेव कोई बेकार की बातें नहीं करता, और इस बार तो मैं अपने हक से कह रहा हूँ। तो कैडा हक? अपनी दी हुई चुनौतियों के बारे में भूल गई क्या तू?
3 चुनौतियों को पूरा करने के बाद मिला है मैनू है हक। ऐसे क्यों देख रही है तू? हैं? तेरे में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा? सब चढ़ और देख, तूने अभी अभी सबके सामने नीचे कहा कि मैंने तेरी बीजी की इज्जत रखी। इसका मतलब मैंने पिंड की औरतों की इज्जत रखी। इसका मतलब मैंने तीसरी चुनौती भी पूरी की। और तूने कहा था अगर मैं चुनौतियों में सफल रहा तो हम शादी के बारे में बात करेंगे। तो बता, और कौन से रंग के घोड़ी पे आऊं मैं? और कौन से रंग की शेरवानी पसंद है? बता बता। तो ना गधे पे आना, बेवकूफ कहीं का। चलो, इतना तो तू मान गई कि मैं आऊं। और गधे घोड़े बाद में मनाते रहेंगे, है कि नहीं? बलदेव प्लीज बस कर। हद होती है एक मजाक की। मजाक मजाक तक ही ठीक लगता है। अब इस मामले को तू और ना खींच, समझा? मीरा, तू भी बहुत अच्छे से जानती है कि यह मजाक नहीं है। पहले दिन से मैं इस मामले को लेकर बहुत सीरियस हूं। तेरी हर दी हुई चुनौतियों को पूरा करने में मैंने जान लगा दी। अब तू अपनी जुबान से हट मत, क्योंकि मैं पीछे नहीं हटने वाला। तुझसे आज शादी की बात पक्की करके रहूंगा मैं।